So hello everyone, this is Akshay here and welcome back to the another great day of our GFG POT this week. तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन यार। आज के क्वेश्चन का नाम है रीअरेंज द एरे विद ओवर वन एक्स्ट्रा स्पेस। तो इसका ब्रूट फोर्स तो आपने कर ही लिया होगा। मैं कुछ पहले इनसाइट्स दे दूं ये क्वेश्चन कैसा है। तो अगर आप लेट्स से आप इग्नोर आप ये क्वेश्चन पहली बार ट्राई करो तो आपको समय लगा होगा, लाइक बहुत समय लगा होगा। और समय लगाने के बाद आपने खुद से कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाए तो मैं जब ये क्वेश्चन पहली बार किया था अपने कॉलेज डेज में, तो पहली बार मेरे से भी नहीं हुआ था यार। और मैं सॉल्यूशन समझ के, मेरे को इंट्यूशन नहीं समझ में आ रही थी कि ये कैसे लगा दिया इन्होंने यार, मतलब काम कर रहा है बट सोचा कैसे, राइट। तो मैं पूरा ट्राई करूंगा। मैं जब वो अप्रोच बताऊंगा ऑप्टिमाइज वन, तो मैं पूरा इंट्यूशन देने की कोशिश करूंगा आपको। आप ध्यान से सुनना। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो वी हैव एन एरे ऑफ साइज एन वेरी एवरी एलिमेंट इज इन द रेंज ऑफ 0 to n-1। इस बात का ध्यान रखना, ये बात लिखी है तो ये चीज़ हमें हेल्प करेगी, ठीक है। रीअरेंज द गिवन एरे इन द सो दैट द ट्रांसफॉर्म्ड एरे इस तरह का दिखना चाहिए। एंड देन array and array of t are both same variables representing the array before and after। ठीक है, तो इसके कुल मिला के बात ये लिखा हुआ है यार कि लेट्स से हमारे पास एलिमेंट है n इक्वल्स टू 5 के लिए 5 एलिमेंट है। आउटपुट हमारा किस तरह से आ रहा है कि वी आर दिस जीरोथ इंडेक्स, हमारा एलिमेंट क्या है 4, राइट। तो उस जीरोथ इंडेक्स को फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है हमारा 3, उससे अपडेट कर दो, ठीक है। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास है एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है, ठीक है। ये कह रहा है कि व्हेन आई एम एट दिस जीरो इंडेक्स, ठीक है, तो इसकी वैल्यू चेक करो 4। इस 4 का यूज करके इसके इंडेक्स पे जाओ और यहाँ पे जो वैल्यू है उसको यहाँ अपडेट कर दो। मतलब कि आपको अपडेट करना है एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू नथिंग बट एरे ऑफ आई। ये आपको अपडेट करना है इस वैल्यू से, ठीक है। सिमिलरली आप देखो इंडेक्स 1 पे इसकी वैल्यू क्या है 0, 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू 4, तो यहाँ 4 लिख दो। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू 2 है तो 2 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है अगेन 2, ये इधर जाएगा और फिर इसी पे आ जाएगा वापस, तो ये 2। 1 इंडेक्स पे देखो क्या है वैल्यू, 1 इंडेक्स पे गए और वैल्यू क्या है 0, तो ये यहाँ ऐसे कर दो, ठीक है। सिमिलरली लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 3, तो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है प्रेजेंट 1, तो 1 को यहाँ कॉपी कर लो। अब देखो हमारे पास आंसर क्या है 34201। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या यही है आंसर। 34201 बिल्कुल सही बात है यार, यही है हमारे पास। तो आई होप आपको इनपुट आउटपुट कैसे आ रहा है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी ब्रूट फोर्स टेक्निक क्या होगी यार, ब्रूट फोर्स टेक्निक यही होगी कि आप एक टेम्प एरे बना लो, राइट। उसमें एलिमेंट्स पहले से ही स्टोर कर लो, ओरिजिनल एलिमेंट जो होते हैं 40213, राइट। एक फॉर लूप चलाओ जिसमें तुम लिख दो कि एरे ऑफ आई इज नथिंग बट एरे ऑफ आई। ये हमारी होगी ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ओ ऑफ एन। हम 2 टाइम्स फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। व्हाट वुड बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमने टेम्प एरे यूज किया फॉर एन एलिमेंट्स, तो ओ ऑफ एन हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक बार कंस्ट्रेंट एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अगर ये कोड हमने अगर कोड किया तो सबमिट हो गया नहीं। एन 10 पावर 5 है यार, तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। एन 10 पावर 5 है, 10 पावर 5 विच इज लेस देन 10 पावर 8, तो इवन इफ आवर कोड एंड अप्रोच इज राइट, जो कि बिल्कुल सही है, तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको एक बार तुरंत से सबमिशन देखते हैं और फिर इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एज यू कैन सी कि ये कंपाइलेशन सक्सेसफुल पास हो गया है। मैं कोड का वॉक थ्रू नहीं दूंगा यार, बहुत सिंपल सा कोड है। मैं अगर बताऊं तो यार शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी हम दोनों के लिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके सबमिशन का वेट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ग्रेट यार, तो ये सबमिट हो गया। चलो अब इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच पे चलते हैं। कुछ बातें जो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था वो ये था कि ये जो एलिमेंट्स के जितने भी लेट्स से n इक्वल्स टू 5 है, तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे इनकी जो रेंज होगी वो 0 to n-1 के ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। लाइक अगर n इक्वल्स टू 5 दे रखा है तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, लाइक 5 6 7 8 नहीं मिलेंगे आपको। 0 से लेके 4 तक के ही एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, आप उसको समझने की कोशिश करना। हम जब ब्रूट फोर्स कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हमें किन किन वैल्यू की नीड है यार, ये देखो आप। ये क्या है ओल्ड वैल्यूज है, और लेट्स से जो गिवन वैल्यूज है मैं उनको ओल्ड वैल्यूज बोल रहा हूँ, और ये क्या है हमारे पास न्यू वैल्यूज है, ठीक है। तो जब मैंने बोला था कि वी हैव दिस फर्स्ट एलिमेंट एज 4, करेक्ट, तो मैं क्या गया, मैंने क्या बोला कि चलो इसके इंडेक्स 4 पे चलते हैं और उसकी जो वैल्यू है यहाँ लेके आते हैं। मतलब कि वेन एवर आई एम डूइंग दिस अपडेट ऑपरेशन, हमें ये जो ओल्ड वैल्यूज है ये हमारे हाथ में होना चाहिए, इसका ट्रैक हमारे पास होना चाहिए, राइट। अगर ये मिस कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी और हम एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं यूज कर सकते। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मेरे को चेंज करने दो, मेरे को चेंज करने दो। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो, ऐसा कोई तरीका हो कि ये 3 जो है, ये 3 जो है मैं इसमें कुछ कर सकूं, कुछ मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन कोई भी ऑपरेशन लगाओ, ये वैल्यू मेरे पास रिट्रीव होके आनी चाहिए। क्या ऐसा कोई तरीका है? हाँ है। उसमें जो नोट दे रखा था कि एलिमेंट्स जो होंगे 0 से n-1 तक होंगे, हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स से इफ यू हैव एन एलिमेंट 4, ठीक है, यहाँ पे 4 है। अगर मैं बोलूँ कि 4 मॉड्यूलो n, एंड n इज नथिंग बट
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 5, तो मेरे को 4 वापस रिट्रीव हो जाएगा नहीं हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट क्या था 0, तो मैं फिर से इसके लिए बोलूंगा 0 मॉड्यूलो 5, देखो अगेन रिट्रीव हो जाएगा। सिमिलरली 2 के लिए मैं बोलूंगा 2 मॉड्यूलो 5, तो 2 आ जाएगा मेरे पास। 3 के लिए मैं बोलूंगा नहीं 1 है राइट, तो मैं इसके लिए बोलूंगा 1 मॉड्यूलो 5 और मेरे पास 1 वापस से आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट का एलिमेंट 3 है, मैं इसके लिए अगेन बोलूंगा 3 मॉड्यूलो 5 और मेरे पास 3 आ जाएगा। ठीक है ठीक है, हमने एक तरीका फाइंड कर लिया जिससे हम अपने पुराने वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट 1। हम कैसे करेंगे, ये वाइल यूजिंग द मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर वाली बात आपको समझ में आ गई होगी अभी तक। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि मैंने रिट्रीव तो कर लिया, बट मेरा आंसर क्या था यार, मेरा आंसर 3 था, करेक्ट। तो आंसर 3 के लिए हम क्या कर सकते हैं यार, हम कुछ में कुछ प्लस माइनस करके कर सकते हैं। जैसे लेट्स से 4 + 3 किया, ठीक है। और अब अगर मॉड्यूल लगाते हैं, मतलब मैं एकदम हिट एंड ट्रायल पे चल रहा हूँ, ठीक है, कि लेट्स से पिछली बार मॉड्यूल लगाया था, लगा के देख लेते हैं कुछ होता है कि नहीं। तो मैं अगर इसमें बोलूँ 7 मॉड्यूलो 5, तो ये देगा 2। ये ना ही मेरा ना ओल्ड वैल्यू के इक्वल आ रहा है और ना ही मेरे आंसर के इक्वल आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अगर मैं इसको किसी तरह मल्टीपल ऑफ n बना दूं, मल्टीपल ऑफ n बना दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर इस पूरे होल वैल्यू पे अगर फिर मैं मॉड्यूलो निकालूं तो एटलीस्ट मेरा ये वैल्यू रिट्रीव हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस सेकंड वैल्यू को किस तरह मल्टीपल ऑफ n बना दो। ठीक है, मैं कैसे उसको मल्टीपल ऑफ n बनाने के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं इसको अगर लिख दूं कि क्या लिख दूं, मैं इसको लिख दूं 3 मॉड्यूलो 5 स्टार n, और तब मैं इसको प्लस करूँ। ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5, मल्टीप्लीकेशन ऑफ n। अब अगर इसमें मॉड्यूलो n निकाला तो ये वैल्यू क्या देगी 0, और अगर इधर मॉड्यूलो n लगाया, इधर मॉड्यूलो n लगाया, तो क्या देगा हमारा वैल्यू 4। मतलब हमारे पास ओल्ड वैल्यू तो अभी भी हाथ में है। अब मैं इसका यूज करके, अब मैं उस होल इक्वेशन का यूज करके क्या मैं न्यू वैल्यू डिराइव कर सकता हूँ। अगर आप इसको देखो ऐड, इसको लाइक इसका वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4 + 3 मॉड्यूल 5 3 3 × 5 15 14 19। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई डिवीजन बाय 9 कर दूं तो आंसर क्या था हमारे पास 3। समझ रहे हो बात, ये हमारा हो गया ओल्ड वैल्यू, ये हमारा हो गया न्यू वैल्यू। करेक्ट है बात, ठीक है। तो समरी समरी एक बार डिसाइड कर लेते हैं। वी कैन फाइंड आर प्रीवियस वैल्यू बाई डूइंग मॉड्यूलो ऑफ n। मैं आपको ड्राई रन अभी दिखाऊंगा यार, बट ठीक है। और वी कैन फाइंड न्यू वैल्यू, डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, बाई डूइंग डिविजन ऑफ n। ठीक है, अब देखो यार, ये हमारा लॉजिक है। इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या पेन पेपर पे लिख रहे हो तो आप इसको मेरे साथ लिखते चलो। ठीक है, ओके, मैं स्क्रीन को थोड़ा इस तरह कर दूं। ठीक, अब हम लोग करेंगे इसका ड्राई रन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास, 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स था राइट। एरे ऑफ आई क्या है हमारे पास, एरे ऑफ आई इज नथिंग बट 4 0 2 1 एंड 3। जो हमने बात की थी अभी वही इस पे लगाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला था, इसको अपडेट करेंगे 4 प्लस इस पे, इसकी इंडेक्स पे वैल्यू क्या प्रेजेंट है 3, मैं बोलूँगा 3 मॉड्यूलो 5 स्टार 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 19। करेक्ट है। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि भैया यहाँ पे क्यों मॉड्यूलो लगा रहे हो आप। देखो अभी बताऊंगा, सेकंड इटरेशन जैसे ही करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने बोला था प्रीवियस वैल्यू निकालने के लिए, ये हमारी प्रीवियस वैल्यू हो गई फॉर दिस मॉड्यूलो। अगर मैं यहाँ मॉड्यूलो n करूँ तो आ जाना, मतलब फॉर नेक्स्ट इटरेशन के लिए वो प्रीवियस वैल्यू होल्ड होनी चाहिए, बट ठीक है, देखते आगे आपको मैं बताऊंगा। सारी सारी बातें मेक सेंस करने लगेंगी तुरंत से भी। ठीक है, मैं इस इटरेशन पे आता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे है 0। ठीक है, अब मैंने एरे 0 इंडेक्स पे मैंने अपडेट कर दिया उसको 19 से। ठीक है, अगर मैं 19 मॉड्यूलो 5 लूँगा, तभी तो मेरा ये जो प्रीवियस एलिमेंट है वो रिटेन हो पाएगा। मैंने बोला तो यू कैन फाइंड प्रीवियस एलिमेंट बाय मॉड्यूलो n राइट, बट हमारी वैल्यूज भी तो अपडेट होते जा रही है, बिकॉज वी आर यूजिंग O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये रीजन है यहाँ पे भी कि हम यहाँ पे एक मॉड्यूलो यूज कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब मैंने सारे आपको मॉड्यूलो डिवीजन सब्ट्रैक्शन सब दिखा दिया क्यों क्या यूज कर रहे हैं। आई होप मैं जो इंट्यूशन आपको दिया, मैं जो पाथ दिया, आप मे भी आप उससे रिलेट कर पाए होगे। ठीक है, कर पाए तो बहुत अच्छी बात है यार, लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, 19 मॉड्यूलो 5 करेंगे, इसको स्टार करेंगे मॉड्यूलो 5। करंट एलिमेंट क्या था 0, हम इसे 0 से हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20। ओके, सो द हियर द एलिमेंट इज अपडेटेड बाय 20। अब हम इंडेक्स 2 पे देखें, इंडेक्स 2 पे क्या 2 ही एलिमेंट था, तो वी विल डू 2 + 2 मॉड्यूलो 5 स्टार 5। इसका क्या हो जाएगा 2 + 10 विच विल गिव यू एस 12। चलो अब इस पे आते हैं। सो 1 पे हमारे, तो यहाँ पे क्या है, करंट एलिमेंट तो 1 है राइट। अब देखो इंडेक्स 1 पे क्या एलिमेंट है 0, तो आई विल डू 1 प्लस, नहीं नहीं, इंडेक्स 0 पे भाई एलिमेंट 20 है राइट, अपडेट हो जा रहा है। तो 20
मॉड्यूलो 5 एंड व्हाट डिविजन मल्टीप्लिकेशन n। ठीक है, तो इसका क्या होगा 1 इज तो 0 हो गया, दिस विल रिमेन एज 1। ये लास्ट इटरेशन सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 3 नेक्स्ट 3 पे कौन सी वैल्यू है 12, सो आई विल डू 12 मॉड्यूलो 5 स्टार n। इसकी वैल्यू बताता हूँ कितनी होगी 3 प्लस व्हाट, ये 12 है या कुछ और है, हाँ ये 12 है, नहीं ये 12 थोड़ी है, हाँ हमने थर्ड इंडेक्स से वैल्यू उठाया तो उसकी वैल्यू 1 है राइट, तो ये 12 नहीं है यार, ये 1 है। 1 मॉड्यूलो 5 गिव यू एज 1, तो 3 प्लस 1 5 विल गिव यू एज 8। हमने एक और बात क्या डिस्कस की थी, ये जो होल वैल्यू अगर मैंने इसको डिवाइड बाय n कर दिया तो वो हमारा आंसर देता है, दैट इज न्यू वैल्यू। तो हमारे एरे में, हमारे करंट एरे में ये सारे वैल्यू स्टोर रखी है। नाउ वी विल यूज एन अनदर फॉर लूप व्हिच विल जस्ट डू द डिविजन बाय n। 19 बाई 5 करो क्या आता है यार 3, 15 बाई 4 20 बाई 5 करो तो आता है 4, करेक्ट। 12 by 5 give you as 2, 1 by 5 give you as 0, 8 by 5 give you as what, 1 I guess। तो देखो आंसर हमारे पास 34201, क्या मैच करता है इससे 34201। ग्रेट यार, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मैं बाकी इटरेशन नहीं दिखाऊंगा। अब आपको लग रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है, वीडियो को बैक जाओ और ये चीज़ आप फिर से एक बार सुनने की कोशिश करो, और इस केस के लिए, दूसरे केस के लिए आप खुद से ड्राइव करो, ठीक है, कोई भी आप नंबर ले लो उसके लिए करो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। बट मेरे को नहीं लगता है, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट आपको समझाने की। तो चलो अब कोडिंग सेक्शन पे चलते हैं। नाउ आई हाईली encourage you to pause this video here and try to code this solution yourself। एक बात और शेयर करना चाहूँगा यार, जब मैंने ये पहली बार क्वेश्चन किया था, लाइक मैंने सेकंड ईयर में, तो मुझसे भी ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। बट देखो आज कितने साल हो गए, 2 साल कॉलेज खत्म हुए एंड 1 साल जॉब करते, 3 साल हो गए। बट डेफिनेटली अभी क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि हाँ यार, क्यों नहीं समझ में आ रहा था उस समय। तो ठीक है, टाइम के साथ साथ ही कुछ ये जो एडवांस थिंकिंग और एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स यार टाइम के साथ ही समझ में आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये रहा कोड। आई डोंट थिंक इसको समझाने की जरूरत है, जो हमने सुडो कोड में किया मैंने वही लिखा है। लेट्स कंपाइल एंड रन अगेन। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n and the space complexity asked by the question we have updated to as O of 1। So definitely ये कोड सबमिट हो जाएगा। Let us hit the submit button and we will see the C++ code and then we will end this video। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, वेल एंड गुड। ये मॉड्यूलो n बिल्कुल मत छोड़ना यार, क्योंकि हमने डिसाइड किया प्रीवियस वैल्यू वी कैन गेट इट बाय यूजिंग द मॉड्यूलो ऑफ n, बट प्रीवियस वैल्यू भी हमारी ग्रेटर होते जा रही है ग्रेटर देन 5 से, तो उसे छोटा करने के लिए वी नीड अ मॉड्यूलो n इनसाइड दिस array of i। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सी प्लस कोड देखते हैं एंड देन वी विल एंड। तो ये रहा इसका सी प्लस कोड यार, और मैंने यहाँ पे देखो यार मॉड्यूलो n नहीं लिखा राइट, तो ओके 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 ओके, ठीक है, दैट्स गुड। नाउ लेट अस हिट द सबमिट बटन। ग्रेट, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए यार, वेल एंड गुड। सेम कोड है, मैंने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया था, बट आई डोंट नो मॉडल वन कैसे छूट गया। ठीक है, सो दैट्स इट। आई गेस आई वाज एबल टू हेल्प यू फॉर दिस क्वेश्चन इन द इजीएस्ट मैनर पॉसिबल। ठीक है यार, तो मिलते हैं कल के प्यूर स्ट्रीक के डे 236 में, और हमारा चैलेंज अक्षय का दिन कितना कंप्लीट हो जाएगा। टुमारो इट वुड बी #225, so it's almost a near of 30 days, so we will have a live meet। Maybe I have not decided the platform yet, either be at Instagram meet or I don't know where, we will decide it together। तो ठीक है, मिलते हैं कल के प्योर स्ट्रीक के, तब तक के लिए keep learning, keep growing, bye bye and take care।